हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट लेकर आई हूँ जो कि लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर है। अभी पिछले दिनों ही हमने काफ़ी सारे ऐसे जजमेंट को डिस्कस किया है जो कि लिव इन रिलेशनशिप पर हैं और सबके आधार अलग अलग हैं, लेकिन ये केस भी अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है और ये जजमेंट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का बहुत ही ज़्यादा अहम जजमेंट होने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसे कपल के ऊपर है जो कि नाबालिग हैं, जिसमें कि लड़की की एज 14 साल की है। तो पूरे जजमेंट को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस जजमेंट की PDF कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हाल ही में एक लिव इन कपल की याचिका पर सुनवाई की और उसको निपटाते हुए कहा कि लिव इन कपल जो कि साथ रहने लग जाते हैं बिना शादी किए और पुलिस प्रोटेक्शन की मांग करते हैं, उनकी आधी चिंताएं तो सिर्फ काल्पनिक कारणों पर होती हैं। उन्हें खतरा होता है परिवार वालों से, लेकिन अगर हम वास्तविकता को देखें तो शायद ही उनके ऊपर किसी तरह का खतरा होता है। इस केस की सुनवाई जस्टिस मनोज बजाज की बेंच कर रही थी। यहाँ पर याची जो कि दयाराम 20 साल का है और रीनू जो 14 साल की है, उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिका में कहा गया था कि वो एक दूसरे को पिछले 1 साल से जानते हैं और समय बीतने के साथ उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। हालांकि रीनू के माता पिता उनके रिश्ते का विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वो अपना अच्छा और बुरा अच्छी तरह से समझने के लिए मैच्योर भी हो चुके हैं और उन्होंने शादी करने का फैसला भी कर लिया है, लेकिन उनके माता पिता और लड़की के दूसरे रिश्तेदार इस शादी का विरोध कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने आगे ये भी कहा कि उनके पास लिव इन रिलेशनशिप में साथ रहने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है और आज तक याचिकाकर्ताओं के बीच में किसी तरह का शारीरिक संबंध भी नहीं बना है, क्योंकि वे कानूनी विवाह योग्य आयु प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए निजी प्रतिवादियों से उनके जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई भी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने उनकी याचिका को एनालाइज किया और ये कहा कि पिछले कुछ सालों से देखने में आता है कि समाज में काफ़ी गहरा परिवर्तन हुआ है, खासकर ऐसे युवाओं के बीच में जो पूरी तरह से स्वतंत्रता पाने के लिए अपने माता पिता का साथ छोड़ देते हैं। इसके साथ ही वे अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताने और जीवन की स्वतंत्रता को खतरा बताकर सुरक्षा की मांग के लिए याचिका दायर करने के लिए आ जाते हैं और कोर्ट से अपने रिश्ते पर मुहर पाना चाहते हैं। और इस तरह की याचिकाएं आमतौर पर केवल लड़की के फैसले को अस्वीकार करने वाले उसके माता पिता या फिर दूसरे रिश्तेदारों के खिलाफ दायर की जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम देखा जाता है कि लड़के के परिवार वाले उनके रिश्ते को मान्यता नहीं देते। खासकर ये अड़ंगा लड़की के परिवार वालों की तरफ से ही होता है। कोर्ट ने कहा कि कई दूसरे मामलों की सुनवाई की कीमत पर इस तरह के मामलों में अदालत का बहुत समय जाता है। और कोर्ट ने यह भी कहा कि दो मैच्योर बंदों के बीच यानी कि दो वयस्कों के बीच लिव इन रिलेशनशिप की अवधारणा को भारत में मान्यता भी मिली हुई है, क्योंकि कानून ने इस तरह के गठबंधन में कुछ वैधता को भी इंजेक्ट किया है। जबकि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 की धारा 2F में घरेलू संबंध को भी परिभाषित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि समाज के कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो इस तरह के संबंधों को स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। इसलिए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सिर्फ दो वयस्क कुछ दिनों के लिए एक साथ रह रहे हैं, इसके आधार पर लिव इन रिलेशनशिप का उनका दावा ये मानने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता कि वो वास्तव में लिव इन रिलेशनशिप में हैं। और अभी तो इन दोनों की एज ही क्या है, तो पहले तो उन्हें ये भी समझ लेना चाहिए कि ये दोनों ही नाबालिग हैं और लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है इसे समझने के लिए अभी पूरी तरह से परिपक्व भी नहीं हैं। इसलिए कोर्ट ने इस मामले में सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर एक जिम्मेदार अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश दिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राजस्थान पुलिस के साथ समन्वय बिठाकर नाबालिग लड़की की कस्टडी उसके माँ बाप को दी जा सके, क्योंकि अगर उनकी याचिका को स्वीकार किया जाता है तो ये बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का उल्लंघन भी हो जाएगा और बाल विवाह समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो ये सब कहते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये जजमेंट बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे लिव इन रिलेशनशिप में जाने का फैसला करते हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।